गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। डीएलएड बैच 2018। आज हम लोग हिंदी में सेकंड यूनिट की शुरुआत करते हैं। सेकंड यूनिट पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को पढ़ना और समझना। अब पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु से हमारा क्या तात्पर्य है? अन्य पाठ्य वस्तु क्या होता है? तो इसमें अन्य पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु में क्या क्या आते हैं? उसमें आएगा समाचार पत्र व पत्रिकाओं का विशेष महत्व है। इसके अंतर्गत जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाओं का इसमें बहुत महत्व होता है। अखबार, दैनिक समाचार पत्र को कहा जाता है, जो सुबह सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को मिल जाता है। अखबार के माध्यम से हम बहुत सारी बातें जान पाते हैं। इसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती रहते हैं। जो समाचार पत्र हमको प्राप्त होता है उससे हमें जो प्राप्त होती हैं, जो जानकारियां मिलती हैं, उससे सामाजिक जानकारियां मिलती हैं, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि ये सब खबरें जो है उसमें प्रकाशित होती हैं और हमको उससे उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है समाचार पत्र के माध्यम से, यानी अखबार के माध्यम से यह हमें जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। समाचार पत्र के माध्यम से शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक समसामयिक लेखों का प्रकाशन होता रहता है। अखबारों में देखा जाता है कि तमाम लेख कुछ निकलते रहते हैं और उसको पढ़ने से तमाम जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं। विद्यार्थियों के लिए ये लेख बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो लेख आते हैं उसको पढ़ना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उसमें रहती हैं और उसको पढ़ने से जानकारियां प्राप्त होती हैं। भाषा के शिक्षण में समाचार पत्रों का अत्यंत महत्व होता है। भाषा के शिक्षण में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं भाषा को, तो वह उसमें समाचार पत्र का की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत महत्व होता है, क्योंकि उससे हमें सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं भाषा को पढ़ने के लिए, भाषा से सीखने के लिए। कहा जाता है कि किसी को कोई भी भाषा सीखनी हो तो उसे उस भाषा का अखबार जरूर पढ़ना एवं समझना चाहिए। भाषा जैसे कुछ लोग हिंदी पढ़ते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, कुछ लोग उर्दू पढ़ते हैं। आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि इंग्लिश में वो अखबार अपना मंगवाते हैं और वो पढ़ते हैं। कुछ लोग उर्दू भाषा को पसंद करते हैं तो उर्दू का अखबार मंगवाते हैं और वो पढ़ते हैं। इसलिए होता है कि जो उर्दू का जानकार है वो समाचार पत्रों के माध्यम से, यानी अखबारों के माध्यम से, वह अपनी भाषा में पढ़ करके उसको समझ सकता है। अगर कोई व्यक्ति उर्दू जानने वाला होता है तो अगर हिंदी नहीं जानता, उसे हिंदी का अखबार दिया जाएगा तो कुछ नहीं समझ पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। इसी तरह से हिंदी वाले उर्दू को नहीं समझ पाते हैं। अंग्रेजी के जानकार जो हैं, जो अंग्रेजी ही जानते हैं और अन्य कोई भाषा नहीं जानते हैं, तो अंग्रेजी वाले हिंदी को नहीं समझ पाते हैं या उर्दू को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जो जिस भाषा का प्रयोग करता है वो उसी भाषा का अखबार भी पढ़ना पसंद करता है। इसलिए कोई भी भाषा अगर सीखनी हो तो उस भाषा का अखबार पढ़ना चाहिए, उससे उसकी भाषा में विकास होता है। अतः अखबार या आदि का पठन एक विद्यार्थी को नियमित करना चाहिए। अब एक विद्यार्थी को अखबार का पठन क्यों करना चाहिए, क्या आवश्यकता है उसको? पत्र पत्रिकाओं से ज्ञानवर्धन के साथ साथ अभिवृत्ति निर्माण में भी सहायता मिलती है। एक अखबार पढ़ने से जो
जानकारियां प्राप्त होती हैं एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए, इसका यह तात्पर्य है पत्र पत्रिकाओं से, अखबारों से ज्ञानवर्धन होता है, उसकी जानकारियां बढ़ती हैं। साथ साथ आवृत्ति निर्माण में भी सहायता मिलती है, बालकों में सकारात्मक सोच की उत्पत्ति होती है। जब वो पढ़ता है, उसको जानकारियां प्राप्त होती है, तो वह पॉजिटिव ही सोचेगा, निगेटिव तरफ नहीं जा पाएगा। अभिवृत्ति निर्माण पर करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कुछ भी जो शिक्षा का में आगे अगर बढ़ना है तो आपको अपनी अभिवृत्तियों का निर्माण करना होगा। पत्र पत्रिकाओं के में अनेक ज्ञान और विज्ञान की, पत्र पत्रिकाओं में अनेक ज्ञान और विज्ञान के लेख और रोचक जानकारियां दी गई होती हैं। जैसे जो लेख रहता है, जो अखबारों में निकलता है, पेपर में, समाचार पत्रों में निकलता है, उससे अनेक ज्ञान और विज्ञान के लेख उसमें होते हैं, जिसमें रोचकता देखी जाती है, दी जाती होती है, जो कि छात्र के ज्ञानवर्धन हेतु अपितु पाठ्यक्रम के ज्ञान को भी स्पष्ट करती हैं। जो लेख हमारा रहता है वह विज्ञान का लेख और सामाजिक लेख, तमाम लेख जो निकलते हैं, इस लेख के माध्यम से हमें जो है पाठ्यक्रम का भी, जो हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे पाठ्य पुस्तकों में जो रहता है, उसके भी ज्ञान में वृद्धि होती है और वह स्पष्ट हो जाता है। छात्रों के लिए समाचार पत्र, अब आता है छात्रों के लिए समाचार पत्र का पठन क्यों आवश्यक है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए। समाचार पत्रों से सामान्य ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। समाचार पत्रों में कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिससे कि हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, जो समाचार के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। कभी-कभी देखा जाता है जो पाठ्य पुस्तकों में से हमें जानकारी नहीं मिल पाती है, वह हमें समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी होती है। सामाजिक कार्य कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी घटनाएं कहाँ पर घटित हो रही हैं, तो इस सब की जानकारी हमें जो है समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है और इससे जो है विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है। अपने आप को अप टू डेट बनाए रखने का कार्य समाचार पत्र बखूबी करने में समर्थ है। जैसे आप जब किसी भी व्यक्ति को अगर जानकारी रहती है, तो पेपर पढ़ने से, अखबार को पढ़ने से वो जानकारी अगर प्राप्त होती है, तो व्यक्ति अपने आप को एक क्रियाशील बना लेता है और उसको जानकारी प्राप्त होती रहती है समाचार पत्रों को पढ़ने से। इसलिए विद्यार्थियों को लगभग समाचार पत्रों का प्रयोग करना चाहिए और समाचार पत्रों को पढ़ना चाहिए। अखबार एक ऐसा चस्का होता है कि इसकी आदत सी बन जाती है। अगर अखबार कोई व्यक्ति पढ़ता है तो ये उसकी एक आदत सी बन जाती है कि अगर अखबार हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जिस टाइम पे व्यक्ति अखबार को पढ़ता है, उस टाइम पर उसे अखबार चाहिए ही होता है। वो सोचता है कि नहीं, मुझे अखबार पढ़ना ही है। अखबार पढ़ने से ये तमाम जानकारियाँ उसको प्राप्त होती हैं। इसका एक चस्का लग जाता है कि हमें पेपर पढ़ना ही है, समाचार पत्र आया कि नहीं आया है। बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय के समय में, चाय पीते समय भी अखबार का सेवन करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है अगर किसी दिन अखबार नहीं आया तो उनको उसकी कमी महसूस होती है। तो यह एक आदत में हो जाता है कि अखबार मुझे पढ़ना चाहिए, अखबार पढ़ते हैं। समाचार पत्रों में कुछ निश्चित स्तंभ होते हैं, जैसे राजनैतिक पृष्ठ, सामाजिक पृष्ठ, शैक्षिक पृष्ठ, बिजनेस पृष्ठ, खेल-कूद पृष्ठ आदि। जब कोई छात्र अगर पढ़ता है, तो उसका जैसे किस क्षेत्र में उसकी रुचि ज़्यादा है। कुछ लोगों को रुचि होती है कि वो जो है राजनैतिक बातें
ज़्यादा करना चाहते हैं, राजनैतिक पृष्ठभूमि में जाना चाहते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि राजनीति से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ उससे प्राप्त करते हैं। बस अब आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।